बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड की बेस पे ही हम कर रहे हैं, लेकिन ये चेन बेस टूल हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। पिछली जो वीडियो थी वो भी सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड के बेस पर थी, लेकिन वो फिक्स्ड बेस पे थी, और ये जो है वो चेन बेस पर है। तो मतलब इसमें अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो कंपोजिट इंडेक्स नंबर जो कि इसकी टाइप है, उसके बाद अनवेटेड इंडेक्स नंबर जो कि सब टाइप है। यानी हम मेन टॉपिक कंपोजिट इंडेक्स नंबर कर रहे हैं और इसकी जो सब टाइप है वो अनवेटेड कर रहे हैं। वेटेड को अभी हमने शुरू नहीं किया है, वेटेड में लेस पेरी पाजिटिव फिशर आ जाते हैं। और उसके बाद जो मेथड है हमारा वो सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड है, और चेन बेस इंडेक्स नंबर एज अ टूल हम यूज़ कर रहे हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पिछली जितनी भी वीडियोज़ हैं, या खासतौर पर मैंने वो वीडियो बनाई थी कि इंडेक्स नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें मैंने यही तरीकाकार आपको बताया था कि इनको हमें देखना होता है। अगर हम ये देख लें तो क्वेश्चन को ज़रा अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। आइए क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं एग्जाम्पल 2 चेन बेस के ऊपर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो कहते हैं कंप्यूट चेन इंडेक्स नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दे रखा है उसने, और इसके अंदर आप गौर करें तो कोई उसने बेस नहीं बताई हुई। तो जब बेस नहीं है तो पहले साल हम डैश लगा देंगे, क्योंकि हम यही टेक्निक फॉलो कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये डेटा लिखा हुआ है इसी तरह हमने क्या करना है, इसका भी आपका लिंक रिलेटिव ऑफ ए, लिंक रिलेटिव ऑफ बी, लिंक रिलेटिव ऑफ सी, जिसको हम प्राइस रिलेटिव भी कहते हैं। अच्छा देखें, लिंक रिलेटिव जो होता है वो प्राइस रिलेटिव होता है, लेकिन जो हर प्राइस रिलेटिव है वो हर लिंक रिलेटिव नहीं होता। तो मतलब ये फर्क है इनके अंदर कि हर लिंक रिलेटिव प्राइस रिलेटिव है, लेकिन हर प्राइस रिलेटिव जो है वो लिंक रिलेटिव नहीं होता। क्योंकि जो फिक्स्ड का होता है वो प्राइस रिलेटिव तो है, लेकिन वो लिंक रिलेटिव नहीं है। क्योंकि लिंक रिलेटिव तो वो होते हैं जो अपने से प्रीवियस ईयर की वैल्यू पे डिवाइड हो रहे होते हैं। तो अब लिंक रिलेटिव को प्राइस रिलेटिव कहते हैं, जी बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि लिंक रिलेटिव प्राइस रिलेटिव होता है, लेकिन प्राइस रिलेटिव जो होता है वो लिंक रिलेटिव हर एक नहीं होता। तो ये थोड़ा सा एक फर्क आपको याद रखना है। तो मीन्स आप ये कंफ्यूज ना हो कि जी अब कहा तो प्राइस रिलेटिव किया था तो लिंक रिलेटिव क्यों निकाल रहे हैं। लिंक रिलेटिव भी प्राइस रिलेटिव्स होते हैं, तो वो हमें इसके लिंक रिलेटिव जब निकल आएंगे तो आगे आपको पता है पहले लिंक रिलेटिव निकालते हैं, फिर चेन इंडाइसेस निकालते हैं। तो लिंक रिलेटिव जब निकल आएंगे तो उसका ईयर वाइज हम क्या कर लेंगे, एवरेज ले लेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर उसके हम इंडेक्स नंबर फाइंड कर लेंगे। सिंगल एक वैल्यू आ जाएगी। तो यानी क्या करना है, पहले इनके लिंक रिलेटिव निकाल लेने हैं, फिर उसकी एवरेज ले लेनी है, और एवरेज लेने के बाद फिर उसके चेन इंडाइस निकाल लेने हैं, ईयर वाइज आपके निकल आएंगे। तो जैसे ये लिखा हुआ है इसी तरह हम टेबल को नीचे बना लेते हैं। तो अब ये देखें 2015 है, उसके अंदर ए कमोडिटी की वैल्यू आपके पास ये है 18, बी की आपके पास 85 है, सी की 52 है, ये 2015 के अंदर है। 16 में भी आपके पास इस तरह दी हुई है, 17 और 18 के अंदर। और अब ये चूंकि कमोडिटीज़ एक से ज़्यादा हैं तो इसलिए कौन सा टाइप होगी, कंपोजिट होगी। और इसके साथ चूंकि खाली प्राइसेस दी हुई हैं, वेट्स है नहीं, तो अनवेटेड हो गया। मेथड उसने आपको कहा है कि इसके अंदर हमें अडॉप्ट कौन सा करना है, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव, वैसे उसने मेंशन नहीं किया, लेकिन हम उसको इसी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। और टूल जो है उसने आपको बताया हुआ है कि चेन बेस से आपको करना है, लेकिन हम इसको इस वाले क्वेश्चन को हम कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड, और उससे हम निकाल रहे हैं ताकि ये कवर हो जाए। आइए अब इसका सोल्यूशन है, ये नीचे ईयर्स लिख लिए इसी तरह 2015, 16, 17 एंड 18। और चूंकि पहले साल का लिंक रिलेटिव ए का भी नहीं निकलेगा, बी का भी नहीं, सी का भी नहीं, और जब ये नहीं निकलेंगे तो मीडियन और चेन इंडाइस भी नहीं निकलेंगे। ये मीडियन की बेस पर हमने इसको एवरेज लिया हुआ है, आप मीन की बेस पर भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मीन का जो इंडेक्स नंबर है फिर वो और आएगा और मीडियन का और आएगा, ऑब्वियसली फ़र्क बनता है। ये हमने लिमिटेशंस का जो एक वीडियो अपडेट किया था उसके अंदर आपको डिटेल में बताया था कि इंडेक्स नंबर की लिमिटेशंस क्या हैं। अच्छा, अब 2016 के अंदर आ गए। अब इस 2016 के अंदर आप देखें कि ए आइटम जो है इसके हमने देखना है, ए आइटम की प्राइस 2016 में कितनी है, 22, और प्रीवियस इससे पिछले साल प्राइस 18 है, तो 22 ऊपर और 18 पे डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, 22/18 और मल्टीप्लाई डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई। उससे अगर आप आगे चलें तो 2017 के अंदर ए आइटम की कीमत कितनी है, 28, और इससे प्रीवियस कितना है, 22। तो 28/22 हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 28/22 मल्टीप्लाई 100, तो ये वैल्यू आ गई। उससे नेक्स्ट अगर हम चलें तो 2018 के अंदर 31 है, 31 डिवाइडेड बाई 28 और मल्टीप्लाई 100। तो आपके पास यहाँ पे अगर हम आए तो 31 डिवाइड बाई 28 मल्टीप्लाई 100, तो ये वैल्यूज आपके पास कंप्यूट हो गई ए की। इसी तरह हमने बी की कंप्यूट करनी है। तो बी में आपके पास जो है वो 2016 के अंदर, 2016 में इसकी वैल्यू है 76, इसको ऊपर रखेंगे, 85 पे डिवाइड करेंगे और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 76 डिवाइड बाई 85 और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। उससे नेक्स्ट अगर आप
17 में देखें तो उसमें 2017 के अंदर बी की वैल्यू प्राइस जो है वो 80 है, 80 ऊपर आएगा और इससे प्रीवियस क्या है 76 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 80/76 मल्टीप्लाई 100 ये वैल्यू आ गई। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें 2018 तो इसमें वैल्यू है 95 ऊपर 80 पे डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अगर हम आए तो इसी तरह 95/80 मल्टीप्लाई 100, तो ये आपके पास आ गए, ये बी के भी रिलेटिव लिंक रिलेटिव आ गए। अब हम सी के भी इसी तरह निकाल लेंगे। तो सी में अगर आप देखें तो सी के अंदर 2016 में प्राइस 60 है, प्रीवियस 52 है, तो 60/52 मल्टीप्लाई 100 ये आ गया 60 डिवाइड बाई 52 मल्टीप्लाई 100। और इसी तरीके से आपके पास जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो 66 है, उसको 60 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 66 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई 100, तो ये आपके पास आ गई। और उसके बाद 2018 में है 80 ऊपर रखेंगे, 66 पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और अब हमने क्या करना है, ये तो इसी तरह डैश लग गया, अब इसकी एवरेज लेनी है, अब मीडियन निकालना है। मीडियन की बेस पर है तो सबसे पहले हम इसे डेटा की अरेंजमेंट के देखेंगे। देखिए जी, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये, उससे बड़ी ये, और उससे बड़ी ये, तो सेंटर पे वैल्यू कौन सी आ रही है, ये वाली, तो इसका अंदर ये इसकी मीडियन यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इसमें आप देखें सबसे छोटी वैल्यू आपके पास आ रही है 105, उससे बड़ी 110 है और उससे बड़ी 127 है, तो सेंटर पे आ रहा है 110, तो 110 ये लिख दिया। उसके बाद इसमें देखें तो इसमें सबसे छोटी जो वैल्यू है वो है 110.71, उससे बड़ी है 118 वाली और उससे बड़ी 121 वाली, सेंटर पे 118 वाली आ रही है, तो 118 वाली यहाँ पे लिख दी। ठीक है, तो मीडियन के केस में आपने ये याद रखना है, मीन होता तो तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड, इसमें भी तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड, तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड। तो ये था तरीकाकार इसका। और उसके बाद अब चेन एंड डाइस कैसे निकालने हैं वो आपको पता ही है कि ये अब ये जो मीडियन निकले हैं ना, ये वाले यही हैं आपके वो सिंगल एक लिंक रिलेटिव। तो यानी पहले साल का लिंक रिलेटिव, पहले साल का चेन एंड डाइस होता है, ये यहाँ पे आ जाएगा। करंट का लिंक रिलेटिव, ये लिंक रिलेटिव है लेकिन मीडियन फॉर्म में, यानी एक लिंक हुआ है। अब ये करंट का लिंक रिलेटिव जो है 110, इसको आपने प्रीवियस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 100 पे डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा। इसमें 118 को आपने 126.92 के साथ मल्टीप्लाई करके और 100 पे डिवाइड कर देना, तो वो ये आ जाएगा। तो ये इस तरह, यानी जो मीडियन या मीन निकलेगा सिंगल, वही आपका एक लिंक रिलेटिव होगा, उसकी बेस पर करना है। इसका स्टेप्स याद रहे, पहले लिंक रिलेटिव्स निकालने हैं जो कि प्राइस रिलेटिव भी हैं, फिर उसकी एवरेज ले लेनी है और एवरेज के बाद चेन डाइसेस निकालने हैं। ठीक है, तो ये इसका तरीकाकार होगा। तो ये थी वीडियो आज की, और उम्मीद करते हैं आपको ये अब टॉपिक सारा इंशाल्लाह कवर हो गया होगा। अनवेटेड के हवाले से ये आखिरी वीडियो थी, अनवेटेड कवर हो गया। अब हम वेटेड मीन्स को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह उसको अपडेट करेंगे। तो अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक जरूर करें, और वीडियो देखने का शुक्रिया।